अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक हर बंदे के जहन में आ रहा था जी कि मेरे से अक्सर ये पूछते हैं जी इसका सीज़न कौन सा है, अरंड की काश्त का सीज़न कौन सा है, हरनोली की काश्त का सीज़न कौन सा है, कैस्टर बीन की काश्त का सीज़न कौन सा है। तो जनाब बात यह है कि ये एक ऐसा पौधा है जो पूरे साल लग सकता है, लेकिन पिछले 2 सालों से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो लोग जून और जुलाई में लगा रहे हैं उनकी जर्मिनेशन नहीं हो रही। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि जून जुलाई में इसकी जर्मिनेशन पुअर है। अब तो क्योंकि हमारे यहाँ जो नाम नहाद रिसर्च वर्कर हैं वो ये करते रहते हैं कि जून जुलाई में लगाएं, जून जुलाई में लगा के तो दिखाएं। अब पिछले साल भी ऐसा ही हुआ और इस साल भी, क्योंकि अभी जनवरी है और आपका मौसम जो है वो गर्म होना शुरू हो गया है। तो कैसे मुमकिन है कि आप जून जुलाई में मौसम को कंट्रोल करेंगे? उस वक्त बहुत शदीद गर्मी होने की तवक्को है। अगर गर्मी बहुत शदीद हुई, 45 48 या 50 डिग्री को टच कर गया तो ये बीज मर जाएगा, ये नहीं उगेगा। हाँ, अलबत्ता पहले पौधे अगर जवान हो चुके हैं तो फिर वो सरवाइव कर जाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करने में अपना पार्ट प्ले करते हैं। लेकिन बीज ज़मीन से निकलने के लिए उसका टेम्परेचर 36 से नीचे नीचे हो तो बेहतरीन है। आजकल क्योंकि मौसम ठंडा है और इतना ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, तो बेहतरीन मौका है कि इसको लगा लें। लेकिन लोग बज़िद होते हैं कि जी बताएं किस महीने में लगेगा। भाई, ना तो बीज को ये पता है कि आज जनवरी है या फरवरी है, मंगल है या बुध है, और मैंने मंगल को नहीं निकलना, बुध को निकलना है। तो ऐसा जो है बीज को तो इल्म नहीं होता। बीज जो है उसको शऊर नहीं होता, ना ही वो नागा करता है कि मंगल बुध को कसाईयों की छुट्टी है तो मैं नहीं निकलूँगा, आज एतवार को फलां की छुट्टी है तो मैं नहीं निकलूँगा, फैसलाबाद में छुट्टी जुमे को होती है तो मैं जुमे को नहीं निकलूँगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब भी टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है तो बीज निकल आता है। तो लोगों को एजुकेट ऐसे किया करें कि जनाब जब भी टेम्परेचर आपका 36 से नीचे और 14 से ऊपर हो तो बेहतरीन टाइम है। क्या टाइम है? बेहतरीन टाइम है। इससे ऊपर नीचे भी किसी हद तक ग्रो कर जाता है, ऊपर तो मुश्किल हो जाता है, नीचे कर जाता है। तो आप लोगों को मशवरा ये दे रहे हैं कि आप जून जुलाई में लगाएं, किताबचों में ये लिखा आ रहा है। मैं हैरान हूँ कि जब जून जुलाई किसी ने उस वक्त, आज से 30-40 साल पहले जिसने कोई किताबचा बनाया होगा तो उसने उस वक्त मौसम क्योंकि और होते थे, उस वक्त सर्दियों में कोहरा पड़ता था। मैंने खुद जंग में रहते हुए अपनी गाड़ी के शीशे पे बर्फ़ जमी देखी है जब मैं 6 साल का था, 6 या 7 साल का होऊंगा। तो मैंने ये देखी है। उस वक्त और मौसम थे, बहुत ठंड होती थी, दांत बजा करते थे और 7-7 दिन 10-10 दिन बारिशें होती रहती थी लगातार सर्दियों में। और लोग कहते थे जुमेरात दी जड़ी है, हुण अगली जुमेरात को ख़त्म होएगी, यानी 8 दिन बाद। अब तो बारिशें होती ही नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने से मरी में एक बारिश नहीं हुई, जो कि मशहूर था कि वहाँ बारिश हर वक्त होती है। अब मौसम बदल चुके हैं। अब इसके मुताबिक किताबचे छापें, पुराने किताबचों को छोड़ दें अब, और ये लिटरेचर आप अपने अब रद्दी की टोकरी में डाल दें। अब नई चीज़ आ चुकी है, अब नए मौसम, नई किताबचे, नए बीज, हर चीज़ नई। आप रटी रटाई चीज़ों को छोड़ दें। और दूसरी बात यह है कि आप अगर देखें तो मैंने बताया भी था कि कागान नरान में मैंने इसके पौधे लगे देखे हैं, खुद ब खुद रॉ पौधे। तो यहाँ पे कौन सी इतनी ठंड पड़ रही है कि जिसमें होंगे नहीं। तो ये जनवरी में फ़ौरन लगा लें, बल्कि जनवरी बेहतरीन सीज़न है, बेहतरीन सीज़न है। अब इस दफ़ा आप देखिएगा कि गंदम भी मई की बजाय अप्रैल के शुरू में ही पक जाएगी, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है। तो आप अपने आप दिमाग को चेंज करें, सोचें और उस हिसाब से लगाया करें। और ये चीज़ें छोड़ दें कि जी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जी इसका लगाई होगी, और ये ज़राअत वालों के भी आप किताबचे तब्दील करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब वो वाली बात नहीं रही। अब हमें दोबारा पैरामीटर सेट करने होंगे। तो अपनी ऑब्जर्वेशन को तेज़ करें और देखें कि
ماحول کس طرف جا رہا ہے، ہمارا سیزن جو ہے وہ کون سا اب سیٹ کرنا ہوگا. کسان ٹھیک ہے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو بتانا پڑتا ہے، لیکن اب اتنا بھی ان پڑھ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے. جس کے پاس موبائل ہے اس کو پتہ ہے کہ آج ٹیمپریچر کتنا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے جو بتا رہے ہیں تو یہ ٹیمپریچر کس وقت آئے گا. روزانہ لوگ ہم دیکھتے نہیں ہیں، فور کاسٹ دیکھتے نہیں ہیں کہ کل کا ٹیمپریچر کتنا ہوگا، کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اب تو موبائل نے بہت آسان کر دیا. تو اپنے علاقے کے مطابق اپنا موسم دیکھیں اور اس کے مطابق اس کو کر لیں. ویسے پورے پنجاب میں اس کی بجائی جو ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے، اور یہ اس سے بہتر ہے جو کتابچوں میں لوگوں نے لکھا ہوا ہے. میرے خیال میں میری بات آپ تک پہنچ چکی ہوگی. اب مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.